तो हेलो बच्चों, वेलकम। अभी तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी सीखना था वो हमने सब कुछ सीख लिया है। एंड ये आपके एनसीईआरटी बुक का लास्ट एक्सरसाइज है 4.3। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। इसका फायदा ये है कि एक तो ये हमें कॉन्फिडेंस देगा ये क्वेश्चन बना करके। दूसरी चीज ये है कि मुझे समझ में आएगा कि जितनी भी पढ़ाई मैंने की है उसमें कुछ अधूरी चीजें तो नहीं रहेगी, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं रहेगी, बाकी तो नहीं रहेगा जो मैंने पढ़ा नहीं। और अगर उसी नॉलेज से जो भी अभी तक हमने पढ़ा है अगर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरा नॉलेज सफिशिएंट है, मेरा नॉलेज गुड एनफ है, बेसिक बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन कोई भी हो बच्चों, कोई एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है और वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ट्रस्ट मी, आपका सिर्फ बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और एनसीईआरटी के मैंने देखे हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं जो बिल्कुल आपको बेस तक लेकर के जाते हैं। आपका बिल्कुल बेस मजबूत है तो ही वो क्वेश्चन बन पाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन है, बाकी कुछ कुछ बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इंटरनेट के ऊपर मैंने ढूंढा, कुछ क्वेश्चंस ढूंढे। और ये जो सारे क्वेश्चंस लिखे हैं ना बच्चों, ये सारे मैंने इंटरनेट से ढूंढ के आपके लिए लिखे हैं। तो ये सारे भी सॉल्व करेंगे other than what we see in this exercise 4.3 जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। और इंटरनेट वाले भी कुछ टफ टफ क्वेश्चन लोग जो बोलते हैं वैसा होगा, वो भी सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अच्छा, बोल रहा है कि आप मुझे बता दो इक्वेशन को देख करके ही कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। और नेचर ऑफ रूट्स का मतलब, एक मिनट, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब यह है कि आप इस इक्वेशन को देख करके ही मुझे बता दो, देख करके या कुछ करके, जो कि तुम्हें भी पता है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आप मुझे बता दो कि उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या, उसके कोई रूट नहीं है, नो रूट्स, या उसका 1 रूट है, या उसके 2 रूट्स हैं, या उसके 3 रूट्स हैं। 3 रूट्स हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते। 4 रूट्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है। ये हमने पॉलिनोमियल में भी देखा, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस किया। एंड बच्चों, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, वो प्लीज पहले पॉलिनोमियल्स वाली एक बार प्लेलिस्ट को पक्के से देखना। ओके, डिस्कस किया हमने, समझा है कि कौन से, जैसे क्यूबिक इक्वेशन होता उसके 3 रूट्स होते हैं मैक्सिमम। तो सारी बातें हमने डिस्कस की है। द पॉइंट इज कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जी आप मुझे बस बता दो कि इसके कितने रूट्स होंगे, और अगर उसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट करता है, मतलब या तो 1 रूट होता है या तो 2 रूट होता है, तो आप मुझे निकाल के बता दो जी, वो रूट निकाल के बता दो, वो सॉल्यूशन बता दो। अब नो रूट्स है, या इसी को बोलते हैं ना नो रियल रूट्स। ऐसा नहीं कि उसके रूट नहीं निकले थे, इसका भी रूट निकला था बट वो रियल नहीं था, वो इमेजिनरी था, हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो रियलिटी में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इमेजिनेशन में है। ठीक है, ये इमेजिनरी क्या होता है ये भी मैंने आपको पॉलिनोमियल में डिस्कस किया है। -1 को इमेजिनरी बोल दिया गया था पॉलिनोमियल्स में, या नंबर्स में डिस्कस किया, या रियल नंबर्स में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2x² -3x + 5 = 0। हमें नेचर ऑफ रूट जानना है, तो क्या क्या निकालना चाहिए हमें? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ही डिस्क्रिमिनेट करके बता सकता है कि इसके कितने रूट हैं
एक है, दो है, तीन है। अब डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये निकालो। बी स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का होल स्क्वायर, नाइन, माइनस फोर इंटू ए के जगह पे है टू, सी के जगह पे है फाइव, तो फाइव इंटू टू टेन, टेन इंटू फोर 40, तो ये क्या आ गया, -31। अब मुझे पता है कि जैसे ही मेरा डिस्क्रिमिनेंट माइनस हुआ, नेगेटिव हुआ, इसका इमेजिनरी रूट्स होगा, या मैं बोलूंगा नो रियल रूट्स। वो बात तो याद होगी ना। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि जब मैं अल्फा निकालूंगा तो आएगा -b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। बीटा भी निकालूंगा तो रूट अंडर डी। अब रूट किसी भी माइनस वाले नंबर का मैं निकालूंगा तो ये हमेशा इमेजिनरी आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर डी नेगेटिव हो जाए तो जी उसका कोई रूट नहीं है। अगर डी जीरो हो जाए तो देखो -b/2 है अल्फा भी, और बीटा भी -b/2 है, तो जीरो हो जाए तो इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स या वन रूट। अल्फा ही बीटा है, इक्वल रूट्स में अल्फा ही बीटा है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वन रूट है, एक ही रूट निकला। और अगर ये पॉजिटिव हो जाए डिस्क्रिमिनांट, तो मैं बोलूंगा कि हाँ जी दो रूट निकलेगा अल्फा एंड बीटा, वो इससे निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन तो तय हो गया कि इसका डिस्क्रिमिनांट जो है नेगेटिव है, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। तो इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? कोई डिफिकल्टी ही नहीं है। -b, सॉरी, डिस्क्रिमिनांट आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बच्चों उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाना चाहिए आपसे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बस यही तो निकालना है। ये अगर नेगेटिव आ गया तो तुम्हें पता है इमेजिनरी रूट्स, जीरो आ गया एक रूट, और मान लो पॉजिटिव आ गया तो फिर अल्फा और बीटा निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से। अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर जो भी पॉजिटिव डी आया है डी डिवाइड बाई 2a। बीटा निकालना हुआ तो -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो इसको मैं छोड़ देता हूं। दिस आई थिंक यू गाइज विल बी एबल टू डू इट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ओके, तो इक्वल रूट्स के लिए k का क्या वैल्यू होगा कि दोनों इक्वल रूट्स हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मुझे इक्वल रूट्स चाहिए तो पहले लिख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट्स चाहिए तो d जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, इसको 0 होना होगा। तो निकालो, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए के जगह पे टू है, इंटू सी, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 8 एंड 8 3 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो k इक्वल टू क्या आ गया, ऐसे लिखोगे ना तुम, के स्क्वायर इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 24। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने? जब भी स्क्वायर होता है ना तो उसका जो हम रूट निकालते हैं वो माइनस वाला भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि, सॉरी बैड थ्रो, तो मैं बोलूं कि अगर 9 का रूट क्या होता है, तो 9 का रूट 3 तो होता ही है। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, इसलिए रूट अंडर 9 का वैल्यू होगा 3। लेकिन रूट अंडर 9 का वैल्यू -3 भी होगा, क्योंकि -3 को भी -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका कि
यहाँ पे तो प्लस माइनस समझ गए ना कि प्लस माइनस दोनों ही होगा इसका वैल्यू। यहाँ पे ऐसे कर लो, के स्क्वायर इक्वल टू 24 मत लिखो, के स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, बी के जगह पे रूट अंडर 24 है, इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो अब मैं बोलूंगा इधर या तो ये 0 है, तो अगर के प्लस 24 इक्वल टू 0 करोगे तो के इक्वल टू माइनस रूट अंडर 24 आया। इस वाले से क्या आएगा, के इक्वल टू रूट अंडर 24। तो देखो आ गया ना, एक माइनस रूट अंडर 24 आया, एक प्लस रूट अंडर 24 आया। तो इसलिए मैं लिख रहा था कि के इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 24। ठीक है जी। तो ये ऐसे बन गया। और कोई क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन को भी देख लें। के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, इसको मैं आधे में आपको पहुंचा के छोड़ दूंगा। ठीक है, आपको नदी तक ले जाकर के छोड़ दूंगा, बोलूंगा लो पानी खुद पी लो। देखो, के इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि के का ऐसा क्या वैल्यू हो कि इसका रूट इक्वल हो। अब यहां पे मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं, मैं तब तक वो चीज नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे देखना पड़ेगा कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये सब मुझे देखना पड़ेगा पहले। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले मुझे बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स स्क्वायर, के एक्स माइनस टू एक्स, सो माइनस टू इंटू के इंटू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 0। अब देखो हो गया। अब यहां पे ए के जगह पे क्या है, के, बी के जगह पे क्या है माइनस टू के, क्योंकि बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ माइनस टू के है। ठीक है, और सी के जगह पे 6 है। अब करते हैं, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे के इंटू 6। और मुझे पता है कि अगर इक्वल रूट चाहिए तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज 4 के स्क्वायर माइनस, ये कितना होगा 24 के इक्वल टू 0। इसमें से 4 के कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच गया, के माइनस 6 के इक्वल टू 0। अब क्या आंसर आना चाहिए, देखो समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू 0। तो या तो ये इधर इधर 4 के इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज के इक्वल टू 0, या और के माइनस 6 के, सॉरी 6, के माइनस 6 इक्वल टू 0, सो के इक्वल टू 6। तो इसके दो आंसर है बच्चों, 0 भी हो सकता है के, और के इक्वल टू 6 भी हो सकता है। ये दोनों केस में इसके एक ही रूट निकलेंगे। आपको अगर चेक करना है इस बात को तो यहां पे के का वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, आप के का वैल्यू पुट करके 6 पुट करके देख लो, 0 पुट करके देख लो। सिमिलरली आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जानना है, ओ प्रीवियस वाला क्वेश्चन यही तो सॉल्व किया था यहाँ पे, तो बेसिकली हम पुट करके देख सकते हैं वैल्यू। हाँ, इस वाले केस में वैल्यू पुट करके देख लो, के की वैल्यू पुट कर दोगे तो वही आपका आना चाहिए, एक रूट आई मीन 2 इक्वल रूट्स आने चाहिए, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? मैंगो ग्रोव मतलब जहां पे मैंगो को उगाया जाता है। ओके, एक मिनट साइलेंट कर देता हूँ मोबाइल को। यस, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ? तो एक बना लिया जाए मैंगो ग्रोव, लो, और रेक्टेंगुलर ही बनाते हैं। अब ये बोल रहा है कि क्या पॉसिबल है क्या? तो हमें भी पता नहीं है भाई, लेकिन होना चाहिए पॉसिबल। पॉसिबल तो दुनिया में हर चीज है, लेकिन देखते हैं, है ना। सो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इस ब्रेथ? तो अगर ब्रेथ को बी माना जाए या एक्स मान ले, है ना, एक्स मानना बेहतर है। एक्स माना जाए तो इसका जो लेंथ है वो कितना है? ट्वाइस है, ठीक है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया भी दिया हुआ है तो वो भी साइड में कहीं लिख लेते हैं। एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? हमें पता है एरिया इक्वल टू होता है लेंथ, जो कि 2x है, इनटू ब्रेथ, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 800। तो क्या हो गया, 2 से काट दो, 400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो बताओ एक्स की क्या वैल्यू आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी +-20। क्यों? दोनों तरीके से, या तो मैं सीधा यहाँ पे रूट करके प्लस माइनस कर दूं, या एक्स स्क्वायर -20 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने पहले बताया, उस तरीके से भी अगर चलूंगा तो भी +-20 आएगा। तो एक्स का दो वैल्यू निकला, ऐसे अलग अलग लिख दो। एक्स का एक वैल्यू निकला +20, दूसरा वैल्यू निकला -20। लेकिन इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, पता है क्यों? क्योंकि कभी भी लेंथ किसी भी चीज का माइनस नहीं हो सकता। जैसे तुम बोलोगे ना, किसी भी फील्ड का लेंथ है 1 मीटर, ये तो समझ में आता है। 0 मीटर फील्ड का लेंथ है मतलब बिल्कुल है ही नहीं, डॉट है। लेकिन माइनस में लेंथ समझ में नहीं आता, -2 मीटर, ये कौन सा लेंथ है? तो ऑल्दो मेरे पास आंसर दो आया है, लेकिन मुझे खुद अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा और मैं +20 ले लूंगा। सो एक्स इक्वल टू आ गया 20, तो ये हो गया 20 मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2 × x, 40 मीटर। यही आंसर है। और बहुत सिंपल था, मिटा देते हैं इसको। तो इज इट पॉसिबल? हाँ, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो पहले लिख लें। मान लो एक दोस्त है एक्स, दूसरा दोस्त है वाई, तो इन दोनों का एज, है ना, कितना है? 20 ईयर्स। ये लिख दिया मैंने। ओके, 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। ओके, सो 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले ये जो दोस्त है एक्स, जिसका नाम है, वो x-4 होगा। नहीं समझे? जैसे मान लो ये राम है, ये राहुल है। तो राहुल के आज आज के डेट में राहुल का एज है x ईयर। तो 4 साल पहले कितना होगा? x-4। आज के डेट में, सॉरी यार राम, आज के डेट में राहुल का एज है y ईयर। तो 4 साल पहले कितना रहा होगा? y-4। अब ये बोल रहा है कि 4 साल पहले जो भी रहा होगा, इन दोनों को अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये 48 देता है। तो बोल रहा है कि आप मुझे बताओ कि राहुल और राम का एज कितना होगा। तो देखो मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। इक्वेशन नंबर 1 पहले ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? तो ऐसा कर लेते हैं कि यहां से ही y का वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू 20
माइनस एक्स, यहां पे y का वैल्यू पुट कर दो, तो x माइनस 4 इंटू वाई के जगह पे मैंने लिख दिया 20 माइनस एक्स माइनस 4, माइनस 4 पहले से था, इक्वल टू 48, इंप्लाइज x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 चला गया 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब फिर से करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर के आते हैं अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब देखो क्या बना, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं सोच रहा हूं कि सारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को इधर ही लेकर के चले जाते हैं, है ना, ताकि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर में बदल जाए। तो एक्स स्क्वायर 16x को भी इधर लेके गए, तो ये माइनस 16x, अच्छा यहीं पे पहले ऐड कर लेते हैं, 16 और प्लस 4 20x होगा ना, तो 20x उधर चला गया माइनस 20x, तो इसका काम कर दिया मैंने, ये हो गया, ये भी हो गया। अब माइनस 64 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 48 प्लस 64, दैट बिकम्स 112 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, बस अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब कैसे करेंगे सॉल्व, तो कुछ करके देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं इस पर नहीं हो पा रहा है, तो ट्रायल मेथड से करते हैं, 112 का फैक्टराइज करके देखा जाए। लेकिन पहले ये देख भी लें कि इज इट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल मतलब कि ये पूछ रहा है ना कि इज दिस सिचुएशन पॉसिबल, तो पॉसिबल होने के लिए पहली बात तो कि डिटर्मिनेंट इसका नेगेटिव ना हो, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो x का वैल्यू इमेजिनरी आएगा, मतलब कि कुछ एज जो है इमेजिनरी में निकल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, तो पहले मैं डी निकाल करके देख लेता हूं कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं, और बाद में बनाने की कोशिश करूंगा। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है तुम यहां पे फैक्टराइज करने की कोशिश कर लो, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं, तो बेहतर तरीका यही होगा कि पहले डी ही निकाल लिया जाए, है ना, और डी निकाल ही लिए तो फिर ये ट्रायल मेथड भी क्यों लगाना, अल्फा बीटा वहीं से निकाल लेंगे। तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, मतलब माइनस 20 का होल स्क्वायर, ये 400 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, तो क्या आ गया 400 माइनस, ओ 400 माइनस 448, ये तो नेगेटिव में आ गया बच्चों, -48। देखो, तो हमारी मेहनत बच गई ना। हम पहले ट्रायल मेथड से सोचते इसको बनाने के लिए, इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, इसका नो सॉल्यूशन है, या नो रियल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मेरा डिटर्मिनेंट -48 आ गया, मतलब रियल लाइफ में ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है कि कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसे बच्चे हैं राम और राहुल, जिसके एज को ऐड कर दिया जाए तो 20 आ गया, और 4 साल पहले उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 48 आ गया। ऐसा रियलिटी में ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये मतलब हुआ इसका। क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता तो मैथमेटिक्स मुझे आंसर दे देता, लेकिन मैथमेटिक्स में नो रियल सॉल्यूशन आ रहा है, या यूं कहें कि डिटर्मिनेंट माइनस आ रहा है, इसका मतलब यही है कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मतलब है। तो देखो हमारा मेहनत बच गया यहीं पे, डिटर्मिनेंट निकाल के। ये सब फायदे हैं डिटर्मिनेंट निकालने का, डिटर्मिनेंट मैंने निकाला, हमारा पूरा का पूरा ये इसको सॉल्व करने का मेहनत बच गया। ठीक है,
सो दिस इज ऑल्सो डन। इसको डन कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसको मिटा देता हूं। सो पॉइंट ये है बच्चों कि आप लोग जो है ना, आप पहले वीडियो को पॉज करो, हर क्वेश्चन के पहले खुद से बनाओ। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कैसे कहाँ मिलेगा यार। आप वीडियो को पॉज पॉज करके खुद से क्वेश्चन को बनाओ। अगर आपसे नहीं बनता है देन सी कि मैंने कैसे प्रोसीड किया। मैं भी तो पहली बार ही बना रहा हूं आप लोगों के साथ, जानबूझ करके पहली बार बना रहा हूं। मैं चाहूं तो मैं इसका आंसर देख लूं आपको पढ़ाने से पहले, बट मैं जानबूझ करके नहीं देखता हूं। द पॉइंट इज कि मैं इसलिए नहीं देखता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह पहली बार इस क्वेश्चन को सोचूं। और मैंने जो सीखा है कि ऐसे प्रोसीड करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, इस तरीके से अगर प्रोसीड किया जाए तो बन ही जाता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप देखो कि मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूं। मैंने पहले एज लिखा, फिर यहां पे मैंने इक्वेशन को पहले सोचा मैंने कि सॉल्व कर लूं। फिर तुमने देखा होगा कि मेरे दिमाग में आया कि क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल, तो पहले यही नहीं चेक कर लिया जाए कि इसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। तो तुम्हारे साथ ही साथ मैं सोच करके ही बना रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी तरीके से सोच पाओ। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके थॉट का ही तो है इंपॉर्टेंस। कौन बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन को सोचता है, समझता है, बनाता है, कैसे प्रोसीड करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपके काम भी आने वाला है। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, फिर से पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, टू डिजाइन। और वो क्यों पॉसिबल वाली चीजें बात कर रहा है पता है? क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे सॉल्यूशन ही ना मिले उस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बने उसका सॉल्यूशन ही ना मिले। और सॉल्यूशन ना मिलने का सिर्फ एक ही रीजन है कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसलिए पूछा कि क्या पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो बनाते हैं कुछ रेक्टेंगुलर पार्क, देखते हैं कैसा है। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्क यूं बना दिया। अब रेक्टेंगुलर पार्क में मुझे लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो खुद मान लूंगा। मैं बोलूंगा ब्रेथ एक्स मान ले, ब्रेथ को, लेंथ को वाई मान ले। ठीक है। पेरीमीटर मुझे पता है, पेरीमीटर पी लिखता हूं इक्वल टू 80 मीटर, साइड में मैंने लिख लिया ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। एरिया दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ को मैंने एक्स एंड वाई मान लिया है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कहीं से भी स्टार्ट कर दो चलना और वापस वहीं पहुंच जाओ। यूं चल गए, कितना चल लिया मैंने? वाई चल लिया, फिर एक्स चल लिया, फिर यहां से वाई, यहां से यहां तक वाई चल लिया, फिर यहां से यहां तक एक्स चल लिया। टोटल कितना चल लिया? वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू, ये पेरीमीटर है 80। ये देखो तो यही तो हुआ 2 × x + y, और यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। ये 80 आ गया, इस 2 को काट दूं, ये हो गया 40। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। दूसरा चीज ये बोल रहा है कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई। ये दिया हुआ है जी 400। ठीक, लेकिन मुझे पता है वाई क्या है। वाई इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स इंटू वाई के जगह पे लिख दूंगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। अब इसको करो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर, 40x को इस साइड लेके गए तो -40x प्लस 400 पहले से था इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पूछा है कि, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल
तो पहले तो पॉसिबिलिटी ही चेक कर लिया जाए जी, है ना। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए पॉसिबिलिटी चेक करने का मतलब कि क्या इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, रियल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर रियल सॉल्यूशन मिलेगा तो हाँ पॉसिबल है। अब उस चीज को चेक करने के लिए हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, -40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 माइनस 4 इंटू ए की जगह पे क्या है 1, सी की जगह पे क्या है 400, तो 1 इंटू 400, 400 इंटू 4 1600, 1600 माइनस 1600 जीरो। वाह जी वाह, डिटर्मिनेंट जीरो आ गया। अब जैसे ही डिटर्मिनेंट जीरो आया मुझे सबसे पहले समझ में आ गया कि इसका एक रूट मिलेगा। ठीक, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इमेजिनरी रूट तो नहीं मिलने वाला, मतलब पॉसिबिलिटी तो है। इज इट पॉसिबल, तो इसका आंसर है हाँ पॉसिबल है। अब निकालते हैं, अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल है तो आंसर क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d/2a। लेकिन √d लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो इसको मैं हटा दूंगा। -b/2a ही आंसर है। अब -b, देखो जरा क्या है b की जगह पे, -40 है, तो माइनस ऑफ -40, 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे 1 है, तो 20। अल्फा जो कि x का वैल्यू है ये 20 आ गया, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू 20। और यही है अल्फा, यही है बीटा, एक ही रूट निकला 20, एक ही आंसर निकला 20। तो मेरा ब्रेथ कितना है 20 मीटर, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है जी, अच्छा इससे निकलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 40। ओ, तो ये भी निकल गया आपका 20, सॉरी वाई, वाई इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ये है ना, तो 40 में से 20 घटा दी 20, लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20, तो ये रेक्टेंगल तो है ही नहीं यार। ओहो, गुड क्वेश्चन। अब देखो, यहां तक यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ इसका सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, तो पॉसिबिलिटी है। तो देखो बच्चों, यही चीजें होती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसे छोटी छोटी जगह पे क्वेश्चन को ट्वीक कर दिया जाता है। आपके पास एक ऑप्शन होगा कि हाँ इट इज पॉसिबल, दूसरा होगा नो इट इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 20 निकाला, मुझे पता चला कि अच्छा एक्स इक्वल टू अगर 20 है और पेरीमीटर इसका 80 होना है, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये वाला जो इक्वेशन है वाई भी 20 होगा। अगर एक्स भी 20 है वाई भी 20 है तो ये रेक्टेंगल नहीं है बच्चों, ये तो है स्क्वायर। ये कुछ ऐसा चीज है, ये भी स्क्वायर नहीं बना, थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं। ये कुछ ऐसा होगा, ये फील्ड ऐसा दिखने में लगेगा। सो पार्क विल नॉट बी अ रेक्टेंगल, बट यस इट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, तुम देख लो, इसका एरिया 20 इंटू 20, 400 मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर देख लो, 20 प्लस 20 40, फिर 20 चल लिए 60, फिर 20 चल लिए 80। सो अगर किसी का पेरीमीटर 80 है, एरिया 400 मीटर है स्क्वायर है, तो रेक्टेंगुलर पार्क होना तो पॉसिबल नहीं है जी, स्क्वायर वाला पार्क बनेगा वो। ठीक है, तो ऐसे आप जब समझ के चीजों को बनाओगे ना, एक तो आपको मजा भी बहुत आएगा। मुझे खुद ही इतने समय बाद पढ़ाई लिखाई किए हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन मुझे खुद ही जब मजा आ रहा है क्वेश्चन को बनाने में, आप लोग को भी आएगा यार। अब देखो, अभी तक मुझे नहीं पता चल रहा था, मुझे लगा कि हाँ 20 जो है आ गया आंसर, तो मैंने बोला ना इज इट पॉसिबल, मैंने बोल दिया था कि हाँ पॉसिबल है। लेकिन फिर जब मैंने वाई निकाला, मैंने देखा कि अरे ये भी 20 आ गया, तब ये रेक्टेंगल तो रहा नहीं, ये तो स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीजों में दिमाग लगाते हुए समझते हुए बनाना है हर चीज।
ठीक है। सो हमारा एक्सरसाइज का तो बच्चों पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। ये जी सॉल्व हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन देखें या अगले क्लास में देखें? चलो अगली क्लास में देखते हैं, है ना। एक और लेक्चर में जो और भी क्वेश्चंस मैंने गूगल से नोट किए हुए हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।